आप सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। जब आज हम भजन संहिता में देखते हैं तो 84 का 11 वचन, भजन संहिता 84 का 11 वचन आपसे क्या कहता है, मुझसे क्या कहता है, हम देखते हैं। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। किसका? आपका। सूर्य क्यों? क्योंकि सूर्य उजाला देता है, और सूर्य का उजाला जब आपके जीवन में आता है तो अंधकार मिट जाता है। रात की वो अंधकार मिटकर आपके जीवन में दिन आता है, और दिन में उजाला आता है। उजाले को आप देख पाते। वैसे जब सूर्य परमेश्वर आपके लिए सूर्य है, आपके जीवन के उस अंधकार को मिटाने वाला, उस अंधकार से निकाल कर आपको ज्योति में, लाइट में, प्रकाश में प्रवेश कराने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यहाँ पे वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर आपका सूर्य और ढाल है। यहोवा परमेश्वर का सूर्य उदय आपके जीवन में होता है। आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का लाइट, परमेश्वर की रोशनी जब आता है तो सारा अंधकार मिट जाता है। और अंधकार से जब आप बाहर आ जाते हो, आपके जीवन का अंधियारा जब मिट जाता है, और जब अंधकार से जब बाहर आते हो आप, तो आप अपने जीवन को सही रीति से जी पाते हो। आपके जीवन में अंधकार के कारण अगर कोई रोग था, कोई बीमारी था, कोई समस्या था, तो उस समस्या से परमेश्वर उस अंधकार को हटाकर, उस अंधकार के कामों को हटाकर परमेश्वर आपके जीवन में एक आशीष को देता है, एक जय को देता है। और आपके जीवन में वो हताशा, वो निराशा जो अंधकार के कारण थी, वो चली जाती है, और आपके जीवन में शांति और आनंद आता है मेरे प्रियो। तो पहला यहोवा परमेश्वर आपका क्या है? सूर्य है, आपका उजाला देने वाला, आपको प्रकाश देने वाला, आपको जीवन देने वाला, अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर। और क्या है? आपका ढाल है, आपको बचाने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर आपका ढाल है, जो आपको दुष्ट से बचाता है, विपत्तियों से बचाता है, समस्याओं से बचाता है। उन अंधकार की वो ताकत जो आपके विरोध में है, आपके परिवार के विरोध में, जो हर समय ताक में है कि आपको कैसे फाड़ के, कैसे आपको गिरा दे, कैसे आपको नाश कर दे, कैसे आपके जीवन में रोग को लाए, कैसे बीमारी को लाए, कैसे मृत्यु को लाए, कैसे समस्या को लाए। वो हर समय, वो अंधकार की ताकत हर समय ताक में रहता है। और इसीलिए परमेश्वर यहोवा आपके लिए ढाल बनकर आपकी रक्षा करता है। आप भले परमेश्वर को नहीं देख पाते, लेकिन हर समय परमेश्वर आपके चारों ओर अपने दूतों को तैनात करके आपकी रक्षा, आपकी हिफाजत करते रहता है मेरे प्रियो। तो इसीलिए इस वचन में परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। आपका यहोवा परमेश्वर क्या है? सूर्य भी है जो आपको उजाला देता है, और ढाल भी है जो आपको बचाता है। और आगे कहता है यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। यहोवा परमेश्वर आपको क्या करेगा? अनुग्रह भी देगा और महिमा भी देगा। जब यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आता है तो आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अगर आप किसी समस्या में हो, किसी तंगी में, किसी रोग में हो, किसी बीमारी में हो जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, जिससे आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो समस्या आपके जीवन से नहीं जा रही है, वो रोग आपके जीवन से नहीं जा रही, वो परेशानियां आपके जीवन से नहीं जा रही है, तो जब परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है तो परमेश्वर की उस अनुग्रह से आप उन अपने हालातों में, उन विपरीत परिस्थितियों में, उन समस्याओं में, उन तंगी में, उन रोग में, उन तकलीफों में आप परमेश्वर की महिमा को पाते हो। परमेश्वर आपको महिमा देता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आता है तो आप महिमा भी पाते हो। परमेश्वर आपको आशीष करता है, परमेश्वर आपको छुड़ाता है, परमेश्वर आपको बचाता है, परमेश्वर आपको जयवंत करता है, और शत्रु के हाथ से छुड़ाकर आपको ऊंचे चट्टान पर खड़ा करता है। अगर आपके जीवन में किसी बड़ी समस्या में आप हो और आप निकलना चाह रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो अपने बल से, अपने बुद्धि से, तो परमेश्वर आपका ढाल बन जाता है, आपको अनुग्रह देता है, आपको महिमा देता है कि आपको सामर्थ्य देता है कि उस समस्या से आप निकल पाओ। तो ये परमेश्वर का दया है आपके ऊपर। परमेश्वर महान परमेश्वर, परमेश्वर करुणा निधान है, और परमेश्वर सचमुच में आपके जीवन में आपको अनुग्रह देता है और आपकी महिमा को बढ़ाता है मेरे प्रियो। आप हो सकता है आप बहुत अपमानित किए गए होंगे, किसी के द्वारा तुच्छ समझे गए होंगे, किसी के द्वारा बहुत आंसू, किसी के द्वारा आपके जीवन में आंसू, पीड़ा, समस्या आया होगा, तो आप अपमानित किए होंगे। तो लेकिन परमेश्वर का जब अनुग्रह आप पर होता है तो आप उस अनुग्रह से आप महिमा को भी पाते हो। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में स्थापित करते हैं, चट्टान पे खड़ा करते हैं। और आगे
और जो लोग खरी चाल चलते उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग अच्छी चाल चलता है, अच्छी चाल चलना क्या है? परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर के लिए पवित्रता का जीवन जीना। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप पवित्र जीवन जियो। आपके लाइफ में कोई कुटिलता ना हो, कोई निंदा ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, कोई डाह ना हो, कोई बुराई ना हो, कोई पाप ना हो, कोई अशुद्धता ना हो। जब परमेश्वर आपको क्लीन करता है अपने लहू से धोकर, तो आप जब क्लीन हो जाते हो, आप साफ सुथरा हो जाते हो और खरे जीवन को जीते हो। आपके जीवन में किसी के लिए कोई दोष नहीं रहता है, कोई बैर भाव आपके मन में नहीं रहता है, कोई छल कपट आपके मन में नहीं रहता है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप अपने जीवन को जीते हो मेरे प्रियो, तो जब आप खरी चाल को चलते, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही अपने जीवन को आप बनाते हो। प्रार्थना का जीवन, वचन पढ़ने का जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना और सिद्धता का जीवन जीते हो। भलाई करते हो, बुराई से प्रीति नहीं रखते, भलाई करते हो, प्रेम करते हो, दया करते हो, अनुग्रह करते हो। तब परमेश्वर आपके जीवन में हर वो भली वस्तु जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं और आप डिजायर रखते हो, आप सोचते हो कि ये मेरे जीवन में होना चाहिए, ये वस्तु मेरे जीवन में होना चाहिए, तो वो सारी भली वस्तुओं को परमेश्वर आपको देता है। कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा वस्तु नहीं, कोई ऐसा आशीष नहीं है जो परमेश्वर आपको नहीं देगा। वो सब कुछ देगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि और जो लोग खरी चाल चलते उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। आप जब खरी चाल चलेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के भय में जीवन को जिएंगे, पवित्र जीवन, नम्रता का जीवन, दीनता का जीवन जब आप जिएंगे, कोई आपको बुरा बोले तो आप बुरा नहीं बोलेंगे, उन्हें आशीष देंगे, उनके लिए भला सोचेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में उन भली वस्तुओं को, कोई भी भली वस्तु परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि न देगा। वो सब कुछ आपके लिए देगा, क्योंकि परमेश्वर महान है, आपकी ज़रूरत को जानता है। वो अपने बेटी बेटियों को गरीब नहीं रखता, वो खुद धनी होकर गरीब बन गया आपके लिए कलवरी के क्रूस पर, ताकि आप धनी किए जाए, आप संपन्नता, सफलता की आशीष को पा सको, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सको। वो सारा कीमत परमेश्वर ने आपके लिए, वो सारा मूल्य यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर आपके लिए चुका दिया है। और जो कुछ यीशु मसीह के पास था, यीशु मसीह ने आपको दे दिया है। आपके रोग को, आपके बीमारी को, आपके तंगी को, आपकी समस्या को, आपके हर एक डिप्रेशन, हताशा, निराशा, जो कुछ आपके जीवन में है, उसे परमेश्वर यीशु ने अपने ऊपर लेकर आपको वो सब कुछ जो परमेश्वर यीशु मसीह के पास था, वो सब कुछ खुदा ने आपको दे दिया है। तो परमेश्वर आपसे क्या उम्मीद करता है? खरी चाल की उम्मीद करता है। जब आप खरी चाल चलते तो प्रभु आपको हर आशीष, दुनियावी हर आशीष, अवधि हर आशीष को खुदा आपको देने के लिए तैयार है। बस इतना चाहता है परमेश्वर आपसे कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलो और खराई का जीवन जियो, नम्रता का जीवन, दीनता का जीवन जियो, ताकि खुदा आपको आशीष कर सके। परमेश्वर तब आपको आशीष कर सकेगा जब आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपका सूर्य भी है जो आपको उजाला देता है, आपका ढाल भी है जो आपको बचाता है, आपको अनुग्रह भी देता है परमेश्वर इस वचन के द्वारा, और आपको महिमा भी देता है इस वचन के द्वारा। और आपसे बस इन चारों चीज़ों को, चारों प्रकार की आशीष को जब परमेश्वर आपको देना चाहते, तो इसके बदले परमेश्वर आपसे बस इतना ही उम्मीद करता है कि आप खराई का चाल चलो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।